नमस्ते, प्रणाम। मैं कंचन मणिरत्नम आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ त्रिताल। त्रिताल क्या है, इसका प्रयोग हम क्लासिकल में बेसिकली कब यूज़ करते हैं, इसका प्रयोग कब होता है और इसको कैसे समझें और राग के साथ इसको कैसे हम गाएंगे। ताल का प्रयोग बेसिकली जब राग हम गाते हैं, राग कोई भी राग ले लेते हैं, जब उसका छोटा ख्याल गाते हैं तब त्रिताल का यूज करते हैं। तीन ताल या त्रिताल दोनों एक ही है। कोई कोई तीन ताल बोलता है, कोई कोई त्रिताल बोलता है। तो आइए जानते हैं कि तीन ताल का परिचय क्या है। तीन ताल 16 मात्राओं का होता है और इसमें 4 विभाग होते हैं। प्रत्येक विभागों में 4-4 मात्राएं होती हैं। 1, 5, 13 पर ताली, 9 पर खाली। 1, 5, 13 जो नंबर है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये जो नंबरिंग होगी उसमें 1, 5, 13 पर ताली होगा और जब 9वीं मात्रा आएगी तब वो खाली दिखाया जाएगा। अब ये ताली खाली क्या है ये मैं बता देती हूँ। पहली ताली का मतलब होता है सम, दूसरी ताली का मतलब होता है दूसरा नंबर, और तीसरी ताली का मतलब होता है तीसरा नंबर, और 0 का मतलब होता है खाली, जैसा कि अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए आइए इसका ठाह, दुगुन और चौगुन देख लेते हैं। सबसे पहले इसका मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जो यूज होता है ठाह, दुगुन और चौगुन यूज होता है। तिगुन का यूज नहीं होता है, बहुत कम ही यूज होता है। तो आइए ठाह, दुगुन और चौगुन पर हम चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले हम ठाह पे बात करते हैं। ठाह क्या है इसका? ठाह मतलब इसके बोल। तीन ताल के बोल हैं धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। अब इसका एक चलन है, उसको समझ कर ही हम क्लासिकल में अपने कान को पक्का करके ही हम गाते हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा कमांड आता है। तो सबसे पहले इसके बोल को अपने दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। आइए मैं इसको चलन को एक बार मैं सुना देती हूँ। कैसे? धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। ये अब इसका चलन है, बोल है। आइए हम इसके विभाग को दिखाते हैं हाथों पे करके और समझते हैं। इस तरह से पहली हथेली रखेंगे, लेफ्ट एंड राइट से हम काउंट करेंगे। जो हमारा पहला विभाग होगा 4 मात्राएं रहेंगी, तो एक मात्रा पे ताली हम काउंट करेंगे और 3 जो है फिंगर पे हम काउंट करेंगे। तो हो गया ना 4, एक यहाँ और 3 यहाँ, 4। फिर दूसरी ताली 1 यहाँ, 3 यहाँ, 4। ठीक है। फिर तीसरे विभाग में क्या होगा, हम खाली को यूं दिखाएंगे और फिर 3 मात्रा पे काउंट करेंगे। फिर उसके बाद तीसरी ताली दिखाएंगे, फिर 3 मात्रा पे काउंट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। लास्ट में हम फिर से सम दिखाते हैं। ये तो रहा आपका ठा। अब आते हैं दुगुन पे। दुगुन कैसे करेंगे? दुगुन का मतलब होता है कि एक मात्रा में 2 बोल को हम बोलते हैं, तो वो हमारा दुगुन बन जाता है। आइए हम दुगुन करते हैं। दुगुन को कैसे करेंगे? एक मात्रा में 2 बोल को बोलना ही दुगुन कहलाता है। तो आइए बोल के देख लेते हैं। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। ये आपका रहा दुगुन। तो दुगुन का मतलब हुआ कि एक मात्रा में हमने 2 बोल को बोला है। तो एक बार फिर से कर लेते हैं दुगुन। आप मेरे साथ इसको कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। इसके बीच आपने एक बात नोटिस किया होगा कि जो हम ये दुगुन में बोल रहे हैं, तो 16 मात्रा
को ही हम 2 बार बोल रहे हैं। यानी कि ये 2 विभाग जो होता है इसमें हमारा खत्म हो जाता है 16 मात्रा, फिर इधर से जो विभाग शुरू होता है उधर से शुरू हो जाता है, फिर इधर आकर के खत्म हो जाता है। तो आइए, ये रहा आपका दुगुन। अब बात करते हैं चौगुन। आइए देखते हैं चौगुन। चौगुन का मतलब होता है कि एक मात्रा में 4 बोल को बोलना। आइए बोल के देख लेते हैं। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। तो ये तो रहा आपका विभाग में ठा, दुगुन और चौगुन। आइए फिंगर पे देख लेते हैं। कुछ लोग फिंगर पे गिन गिन के गाते हैं, तो कैसे गिनेंगे इसको दिखा दूं, मैं देती हूँ। जैसे ये है आपका 1 विभाग, 2 विभाग, 3 विभाग, 4 विभाग, यानी 4 विभाग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 1 पे 4-4 मात्राएं हैं। इस तरह से गिन लेते हैं। जैसे यहाँ से शुरू करेंगे। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। फिर से ठीक है। अब गिनते हैं। ठा दिखाऊंगी, दुगुन दिखाऊंगी और चौगुन तुरंत दिखाऊंगी। आप इसको मेरे साथ कर सकते हैं। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। तो ये रहा ठा, दुगुन और चौगुन। मैंने फिंगर पे भी करके बता दिया और जो विभाग था वो भी दिखा दिया। आई होप आप लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे और 3 ताल तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको तारपुरे पे और तबले के साथ मैं इसको बताऊंगी कि कैसे 3 ताल को समझेंगे और उसके साथ क्लासिकल कैसे गाएंगे, मैं ये करके बताऊंगी। मेरी पिछली वीडियो में मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें राग यमन पे आधारित था, तो उसमें मैंने 3 ताल ही यूज किया था। तो उसमें जब मैंने गाया बंदिश तो वो आपका था ठाह में, उसके बाद मैंने आलाप किया वो भी ठाह में, फिर तान किया उसको चौगुन में किया। सो वो हम तभी समझ पाएंगे, तभी कर पाएंगे जब आप इस ताल को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आई होप सबको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तब कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसको करिए। मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी, आपके क्वेश्चन का आंसर देने की मैं कोशिश करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।